नमस्कार साथियों। ये जो आप फ़ोटो शूटिंग देख रहे हैं, ये है बिहार का सबसे लोकप्रिय महापर्व छठ पर्व। और अभी ये जो कि आप सारा का सारा शूटिंग देख रहे हैं, ये फ़ोटो का शूटिंग सब चला है, वो सब हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो छठ पर्व होता है वो कैसे होता है, और प्लस इसका जो शुरुआत हुआ था छठ महापर्व का, वो कहाँ से शुरुआत हुआ था। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो छठ पर्व है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाता है। और ये जो महाव्रत है वो 4 दिनों का व्रत होता है। इसमें सबसे पहला दिन नहाय खाए होता है, दूसरा दिन खरना होता है, तीसरा दिन संध्या अर्घ होता है, और चौथा दिन उषा अर्घ होता है, मतलब सुबह। तो आप वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पर है जो कि आपको खरना का है, जो कि ये सब वीडियो आपको दिखाई दे रहा है कि खरना है जो कि रखे हुए हैं। और जो व्रत करते हैं उनको परवैती कहा जाता है या व्रती कहा जाता है। और उस दिन भी है जो कि घर के सारे लोग आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर छठ मैया का गीत और सूर्य भगवान का गीत है जो कि गाया जाता है। एक बात हम आपको बता देते हैं कि जो छठ मैया हैं और जो सूर्य भगवान हैं वो दोनों भाई बहन हैं। इसीलिए जब छठ व्रत किया जाता है तो जनरली सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आप वीडियो सामने में देख रहे हैं वो खरना का है। उसमें क्या होता है कि शाम के समय में खीर बना करके, या बहुत सारे जगह पर दाल और चावल, चने का दाल रहता है और उसमें सेंधा नमक डाल करके बनता है, और पूरा पवित्र एकदम तरीके से बनाया जाता है। और सूर्य देव को जो संध्या के समय में सूर्य देव जब अस्त होने वाले होते हैं उस वक्त उनको भोग लगा करके उनका ध्यान किया जाता है। और फिर है जो कि वहाँ से छठ का कार्य आगे बढ़ता है। फिर उसके अगले दिन संध्या अर्घ पड़ता है, और संध्या अर्घ के समय में गांव के नदी में, गांव के बगल में कोई नदी हो या कोई तालाब हो, वहाँ पर सब लोग जाते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर है जो कि इतना मज़ा आता है कि उसकी हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग उधर भूल जाते हैं, कुछ लोग उधर भूल जाते हैं, कोई उसको खोज रहा है, कोई उसको खोज रहा है। जो है जो कि डलवा लेकर के पहले आ जाते हैं, वो है जो कि कहीं और रह जाते हैं, और फैमिली कहीं और खो जाते हैं। तो बहुत ही मज़ा आता है, और बहुत सारे नए नए लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि आते नहीं हैं, गांव से दूर रहते हैं, अलग जगह पर जॉब करते हैं, लेकिन छठ महापर्व के शुभ अवसर पर बहुत सारे लोग, पुराने लोग, नए नए लोग मिलते हैं। तो बहुत ही मज़ा आता है गाँव में। उसके बाद फिर होता है नेक्स्ट डे उषा अर्घ। उषा अर्घ में होता है कि सुबह सुबह अर्घ दिया जाता है सूर्य देव को। तो वीडियो में आप है जो कि देख रहे हैं कि सब कितना लोग है जो कि एंजॉय कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। सब बच्चे और जितने भी सफ़ेद कपड़े में लोग हैं, धोती पहने हुए, वही सब परवैती हैं या जिनको व्रती कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो अभी आप सीन देख रहे हैं वो शाम के व्रत का समय देख रहे हैं, और इसमें लोग स्नान करेंगे और सूर्य देव को अर्घ देंगे। फिर उसी प्रकार से अर्घ देने में जनरली जो सामान रहता है वो 5 प्रकार के फल रहते हैं, गन्ना रहता है, और हम लोग ठेकुआ बनाते हैं। और ठेकुआ से है जो कि सूर्य भगवान का और छठी मैया का है जो कि भोग लगता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब जो घर की स्त्रियाँ होती हैं, वो जो परवैती होते हैं, उनको अर्घ देने के लिए बाँस के सूप में इन सारे फल को सजा करके और ऊपर से कपड़ा रख करके एकदम शुद्ध पूर्वक, शुद्ध मन से, शुद्ध तन से छठ पर्व करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो छठ मैया हैं, ये है जो कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो कहा जाता है कि पहले मनु के वंशज थे एक प्रियव्रत, और उनकी वाइफ का नाम था मालिनी। उनको है जो कि कोई संतान हो नहीं रहा था। फिर उन्होंने एक ऋषि कश्यप है जो कि आप नाम जानते होंगे, कश्यप ऋषि, और उन्हीं के गोत्र के हम हैं, कश्यप गोत्र के। तो जो कश्यप ऋषि थे वो यज्ञ करवाए। यज्ञ की वजह से तो मालिनी को पुत्र हुआ, लेकिन जो पुत्र प्राप्ति हुआ वो मृत हुआ, मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ यज्ञ की वजह से। यहाँ पर आप देख रहे हैं संध्या के समय में सूर्य देव का अर्घ हो रहा है। और जब मालिनी का पुत्र को है जो कि प्राप्ति हुई लेकिन मृत्यु हुई, तो फिर वो है जो कि दफनाने के लिए उसको जा रहे थे, तभी है जो कि माता षष्ठी प्रकट हुई।
माता षष्ठी को कुछ लोग हैं जो कि देवसेना भी कहते हैं और उन्हीं का नाम माता षष्ठी है। तो उन्होंने है जो कि कहा उस जो मृतक जो बच्चा था उसके ऊपर, सर के ऊपर जब हाथ रखे और उसको आशीर्वाद दिए तो बच्चा है जो कि जीवित हो गया। तब से जो प्रिय व्रत है उन्होंने पूरे नगर में छठ व्रत करने की घोषणा कर दी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब गांव के सभी लोग, वृद्ध हो, बूढ़े, बच्चे, जवान, औरत, जितने भी लोग हैं, हर एक कैटेगरी के लोग आपको यहाँ पर अर्घ देते हुए दिखेंगे। और प्लस नदी है उसमें जो कि स्नान करते हुए दिखेंगे। तो बहुत मज़ा आता है गांव में जब छठ पर्व होता है। और छठ पर्व की यदि हम लोग बात करें तो और भी बहुत सारा कहानी है। उसमें से एक कहानी ये भी है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण को मार करके जब वो लौट रहे थे अयोध्या, तब वो है जो कि एक मुग्धर ऋषि नाम के ऋषि के यहाँ ठहरे और उनको है जो कि अंदर से ग्लानि हो रहा था कि ये जो हमने पाप कर दिया है रावण को मार करके, इसका किसी न किसी प्रकार से उद्धार होना चाहिए। इसके लिए वो सोच रहे थे कि राजसूय यज्ञ वगैरह कुछ ऐसा किया जाए, कोई यज्ञ किया जाए जिससे जो कि फिर पाप घटित हो। यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं कि अर्घ देने के बाद लोग होम कर रहे हैं, यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं सूर्य देव के लिए और छठी मैया के लिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और बहुत सारे लोग नदी में स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ पर है जो कि जब श्री रामचंद्र जी को मन में लग रहा था अंदर से कि पाप हो गया है, तो उन्होंने है जो कि मुग्धर ऋषि से है जो कि मुग्धर ऋषि से सलाह लेकर के उन्होंने माता सीता है जो कि वहाँ पर छठ की थी। और ऐसा कहा जाता है कि वो अभी का जो स्थान है जहाँ पर माता सीता ने छठ किया था सबसे पहली बार, वो मुंगेर का गंगा जी हैं, मुंगेर में गंगा जी है, वहाँ पर माता सीता ने छठ किया था। 6 दिन तक मुग्धर ऋषि के यहाँ आश्रम में रहे थे और पूरा संयम के साथ रहे थे। और जैसे जैसे हमने आपको बताया कि पहला दिन खरना, पहला दिन नहाय खाए, दूसरा दिन खरना, फिर है जो कि संध्या अर्घ, फिर उषा अर्घ, वैसे ही है जो कि एकदम पूरा क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने वहाँ पर छठ पर्व है जो कि किया। और उसके बाद वो अयोध्या में प्रवेश की थी। आप रामायण सीरियल भी देखे होंगे तो वहाँ पर सीता मैया की है जो कि आप बात सुने होंगे कि ये गंगा मैया से हमने मन्नत मांगी थी, इसलिए पहले गंगा मैया से जाके मिलेंगे। तो वहाँ पर तो रामायण सीरियल में सिर्फ उतना ही दिखाया गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो सीता हैं वो पूरा का पूरा छठ व्रत की थी। और भी ये भी प्रचलित कहानियाँ हैं कि जो कर्ण हैं वो भी आपको पता ही हैं कि सूर्य के पुत्र थे कर्ण। और कर्ण और छठी मैया में ये सूर्य में और छठी मैया दोनों भाई बहन हैं। तो इस चीज़ को लेकर के भी कर्ण है जो कि डेली सूर्य को अर्घ दिया करता था। तो वहाँ से भी कुछ लोग का कहना है कि वहाँ से भी जो कि छठ व्रत है जो कि चला आ रहा है। फिर जो कि एक और भी कहानी है कि महाभारत के समय जब पांडव अपना राजपाट सारा का सारा हार गए थे, जब उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि आगे क्या करें, तब द्रौपदी ने राजपाट प्राप्त करने के लिए, पुनः राजपाट प्राप्त करने के लिए छठ पर्व किया था। लोगों की है जो कि ऐसी मान्यता है। और अब जैसा कि देख ही रहे हैं कि जो छठ व्रत होता है, तो ये जो शक्ति है, जो छठी मैया का शक्ति है, वो हम पर्सनली खुद फील किए हुए हैं। अब इसकी जो कि एक हम कहानी हम आपको बताते हैं कि देखे होंगे कि जो अभी नया नया पुल बन रहा है नदी के ऊपर, उसकी हाइट कितनी होती है। संजोग बस की बात है कि हम पुल से नीचे देख रहे थे और मेरे पॉकेट से मोबाइल निकल करके और गिर गया नदी में। एकदम हम आपको सच्ची घटना बता रहे हैं। पानी था नदी में लगभग कम से कम 5.5 फीट से ऊपर था पानी, और पानी का फ्लो भी था। हमें नहीं लग रहा था कि मोबाइल हमको मिलने वाला था, लेकिन बहुत देर तक हमने 15-20 मिनट मोबाइल खोजा लेकिन मिला नहीं। फिर जो कि हमने छठ मैया का ध्यान किया कि हे छठ मैया, अगर मोबाइल नहीं मिला तो घर में तो डांट खाना पड़ेगा, क्योंकि ये कहानी लगभग 5-6 साल पहले की है और उस वक्त हमारे लिए मोबाइल बहुत ही मायने रखता था। तो जैसे ही छठ मैया का हमने ध्यान किया, 2 से 3 मिनट के अंदर मोबाइल हमको, जहाँ पर हम चल रहे थे, मोबाइल पैर पर पड़ गया।
पैर है जो कि मोबाइल के ऊपर पड़ गया अंदर में ही, तो फिर डुबकी मार करके हमने निकाल लिया। तो बहुत और भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि जो लोग छठ करते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। जो लोग छठ के बारे में नहीं जानते हैं वो लोग छठ के बारे में क्या क्या शक्तियाँ हैं, छठ मैया की क्या शक्ति है, वो आप पूछ सकते हैं। और यदि आपको छठ करना है, जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, और यदि वो छठ प्रारंभ करना चाहते हैं, तो इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि बिहार के औरंगाबाद ज़िला में एक सूर्य मंदिर है, वहाँ से सबसे पहले छठ स्टार्ट किया जाता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता है। और एक नालंदा में भी, नालंदा के बड़गांव में, वहाँ भी सूर्य मंदिर है, वहाँ पर से भी कुछ लोग छठ प्रारंभ करते हैं। तो अब आप अपनी सुविधा के अनुसार से छठ स्टार्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पर देख रहे हैं कि सुबह का है जो कि अर्घ पड़ चुका है, और घर की सब हमारी बहनें हैं वो पाल्टा, जो लोग धोती पहनते हैं, जो परवैता धोती पहनते हैं वो पाल्टा कहते हैं, उसको धो लिए हैं। और घर में आकर के अब देखिए सब परवैता को है जो कि पैर धो करके आशीर्वाद ले रहे हैं, और ये हम। और उसके बाद जो पानी है उसको लोग चरणामृत के रूप में पीते भी हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।